जब ताकत हाथ में होती है ना, वो ताकत जवानी की हो, वो ताकत सत्ता की हो। मैं इसमें एक और चीज जोड़ देना चाहती हूं, वो ताकत चेलों की हो। ऐसे मूंछों को ताव देते हैं, फिर चाल बदल जाती है, बात बदल जाती है, रुआब आ जाता है, और वो फिर भले किसी ऑफिस में चपरासी ही क्यों ना हो, बड़ा चपरासी साहब की भी बड़ी ऐंठ होती है। मैं बोलो साहब मिला दो, नहीं नहीं अभी नहीं मिल सकता। तो चपरासी को पहले सेवा पानी कीजिए भाई, नंबर लगवा देना जल्दी। ये मध्य प्रदेश की घटना है, जहाँ एक सरकारी कार्यालय में चपरासी के घर पे छापा पड़ा था, तो कोई 60 लाख रुपया कैश उसके घर से आया था। अनबिलीवेबल। भारत देश तो बड़ा ही अमीर हो गया जहाँ चपरासी के घर में 60 लाख मिल जावे। ये सोचिए कैसे जमा हुए होंगे। ऐसे ही ना, जो कोई गए साहब मिलवाओ, साहब से काम करवाओ, हमारी फाइल में साइन करवाओ, ये कराओ या वो कराओ, तो चपरासी का भी बड़ा रुआब, बड़ी शक्ति होती। सत्ता दिमाग खराब करती है, बहुतों का हो जाता है। शक्ति भले घर के मुखिया होने के नाते किसी महिला के पास हो, सास है, तो वो भी पूरा रुआब चखाती है, सब मेरे पूछे बगैर कुछ नहीं हो सकता। और तो और मूंगी की दाल भी चढ़ानी हो तो माता जी से पूछना पड़ता। एक घर में की सच घटना है, मैं बैठे थे तो 55 वर्ष के एक पुरुष आए। वो सज्जन आके अपनी माँ से कहते, मम्मी इस महीने की जेब खर्ची नहीं दी। मारे वाह वाह वाह, तू अभी भी पप्पू ही रह गया बेटा, बड़ा ही नहीं हुआ। कह रहे हमारे तो घर में सिवा शुरू से यही रिवाज है, हमारी मम्मी जी देती जो देती। मैं तो ऐसे तो तुम बड़े आज्ञाकारी हो, बड़ी अच्छी बात है, पर मुझे थोड़ी सी दया तुम्हारी पत्नी और आगे तुम्हारे बच्चों पर आ रही है, जो सिर्फ पैसा प्राप्त करने के लिए दादी के पाँव छुएंगे, सास के पाँव छुएंगे, इसलिए नहीं कि वो बड़ी हैं और सम्माननीय हैं और घर की मुखिया हैं। प्यार से चरण छुए कोई तो संस्कार है। और डरा धमका के कि पैसा जेवर तो ही देंगे जो हमारी सेवा करोगे, तो ये ना तो संस्कार है, ना तो ये प्यार है, ये सिर्फ सास का रुआब होता है। शक्ति है ना हाथ में, उसका दुरुपयोग वो करती। एक छोटा सा सुझाव दूं, बनता तो नहीं है हक मेरा सुझाव देने का। कोई कह सकता है ना, आप तो शादी किए नहीं, दूसरों को शादी के विषय में आप राय कैसे दे सकते हो? भाई ये तो जरूरी नहीं ना कि पहले कैंसर होवे डॉक्टर को, फिर वो कैंसर के ऊपर किसी को दवाई दे। डॉक्टर तो दे ही सकता है ना, तो हम दे सकते। सो सुनो, जिस दिन तुम अपने ज्येष्ठ पुत्र का विवाह करो, एक तो विवाह से पहले ही उसको कह दो कि बेटा अपनी रसोई, अपना घर, अपना ठिकाना भले ऊपरी छत में बना ले, भले फर्स्ट फ्लोर में बना ले, भले अलग बना ले, लेकिन तेरी इच्छा होवे तो तू दिन से लेकर रात तक हमारे संग बैठना, लेकिन हम अंगूठे के तले दाब के तुझको नहीं रखेंगे, और दबना चाहता भी कोई नहीं। ये जो लड़ाइयाँ और घर की राजनीति और इतना कोलाहल जो मचता है, धीरज नहीं है आज किसी में नहीं है। हम अपनी इच्छा से चलें, हम अपनी इच्छा से जिए, सबके अंदर दबंगाई आई है। यूपी में इसे दबंगाई बोलते हैं। अब फिर आपस में मन मुटाव, और इतना मन मुटाव कि पुलिस थाने में पहुंचे होते हैं। कुछ अधिकार महिलाओं को जो मिले हैं, कभी कभी कुछ महिलाएं उन अधिकारों का बड़ा दुरुपयोग करती। वो बात बात में कहती चली थाने, बोले मेरा जेवर लेके दिया, नहीं दिया, चली थाने। और वो थाने की जो धमकी देती है ना, तो वो भी बड़ी गलत बात हो जाती। तो अधिकार सत्ता से, शक्ति से जब मिलता है, तो हमारी बुद्धि कुछ और ही सोचती, हमारी हाव भाव व्यवहार कुछ और हो जाता है। परंतु जब मनुष्य को यह पता चले कि मृत्यु ये किनारे खड़ी, माने और
हफ्ते, 2 हफ्ते, 4-6 महीने, साल 2 साल ही जीऊँगा, इससे ज़्यादा जीऊँगा नहीं। तो जिसने कभी अपनी गांठ से 5 पैसा नहीं दिया था, वो भी अपनी तिजोरी खोल के देने शुरू कर देता है कि अब तो जीना ही नहीं है, तो भाई तुम ले लो, तुम ले लो, तुम ले लो। ऐसा मेरे साथ भी हुआ। मेरे एक शिष्य, उनको फूड पाइप का कैंसर लास्ट स्टेज में पता चला, पहले मालूम ही नहीं चला। तो वो मेरे साथ फ़ोन में बात किए। अब बहुत प्यारे हैं ऐसे, वो बहुत प्यारे थे, अब तो शरीर नहीं रहा उनका। तो वो मुझे कहें कि मैंने अपने बच्चों को जो देना था दे चुका, और पत्नी को जो देना था दे चुका, मेरी ये जायदाद है, मेरा ये है, मेरा वो है, वो आप ले लीजिए। मैं हम क्या करेंगे उसका? मेरा स्कूल है, आप ले लीजिए। हम क्या करेंगे? हमारे किसी काम का नहीं है। एक चीज बोलूं, हमारे देश में ज्ञानी, महात्मा जन, विद्वत जन, त्यागी, बीतराग जनों का एक स्वभाव और व्यवहार रहता है कि अनावश्यक वो किसी से कुछ स्वीकार नहीं करते हैं, और अगर महात्मा कोई भेंट स्वीकार कर ले तो देने वाला उस दी गई दान की वस्तु पर भी दक्षिणा देता है। दक्षिणा माने धन्यवाद कि आपने स्वीकार कर लिया, ना करते तो मैं क्या करता, ना लेते मेरी चीज तो क्या करता। मुझे याद पड़ रही है, बाबा शेख फरीद के पास एक छोटा मोटा राजा था, मिलने आया। उसको जाने का शौक आया, तो उसने अपने घर में अपने खाने के बर्तन सोने के रखे, जग सोने का, चम्मच सोने का, गिलास सोने का। तो जब फरीद को मिलने की इच्छा हुई तो उसने उनके लिए भी सोने की कोई चीज़ बनवा के ले जाऊं, ऐसा विचार किया। सोने का व्यापारी भी था, तो उसने एक छोटी सी सोने की कैंची बनवाई। अब काहे बनवाई कैंची ये तो वही जाने, पर कैंची ले गया और बड़े सुंदर रेशमी रुमाल के ऊपर उसको सजाया, और वो तश्तरी जाके फरीद जी के सामने रख दी और कहते, हुजूर ये एक छोटा सा नजराना है, ले लीजिए। फरीद कहे, कैंची इसका क्या करेंगे? लाना ही था तो मेरे लिए सुई ले आते। फकीरों का काम फटे दिलों को सिलना होता है, टूटे मनों को जोड़ना होता है। लाता तो सुई लाता, ये क्या कैंची ले आया? काटने का काम हमारा नहीं है, काट फाट का काम तो संसार करता है। जोड़ने का काम, संभालने का काम, प्यार देने का काम, दिल से दिल को जोड़ने का काम, मनुष्य को मनुष्य से जोड़ने का काम, मनुष्य को उसके ईश्वरत्व और देवत्व से जोड़ने का काम संत का होता है। लाए तो कैची, ये मैं स्वीकार नहीं करता हूं। हमारी दी गई वस्तु को स्वीकार करे, ये भी बड़ा आदर की बात होती है, तो ये भी धन्यवाद देने की बात होती। परमात्मा ने हमको जीवन दिया है, हमने तो जीवन को यूं ले लिया है जैसे इस जीवन पर हमारा अधिकार है, और हम ये भूल गए हैं कि यह जीवन हमें ईश्वर की भेंट है। भाई आप किसी को प्यार करो तो उसको भेंट नहीं देते, पति पत्नी को भेंट देवे, प्रेमी प्रेमिका को भेंट देवे, भाई बहन को भेंट देवे। हम भी तो भगवान के प्यारे हैं, इसीलिए ने प्रभु ने प्यार से हमको ये जीवन की भेंट दी। और जब कोई हमको भेंट देता है तो उस भेंट का हमें आदर करना चाहिए, ना कि तिरस्कार। आप किसी को फूल दो और वह आपके ही सामने उसको तोड़ के पैर के नीचे मरोड़ के फेंके, कैसा लगेगा? कैसा बेवकूफ आदमी। हमारी प्यार की चीज का इतना अनादर। ये मानव देह जो आपको कृपा से मिली है, बीड़ी तंबाकू जहर डाल के कितना अनादर इसका करते हो तुम। आज संजोग है तो कहती हूं ये बात। आज थोड़े देर को वृंदावन गई थी किसी महात्मा को के स्थान को देखने,
तो मुझे बात याद आ रही थी कि यहाँ कोई 25 वर्ष पुरानी बात है कि एक स्त्री संत थी, पीले वस्त्र पहनती थी और बड़े मस्त, बहुत मस्त, और मस्ती मस्ती में चले चले आमने सामने मुलाकात हो गई। तो प्यार से मेरे से वो बात कर रही थी, इतने में कोई उनके जानने वाले भक्त आ गए। तो उन्होंने ऐसे 3-4 केले थे, वो देवी जी को दिए कि ये ठाकुर जी को भोग लगा देना, ये ठाकुर जी के लिए हम केले लाए हैं। तो उनने केले लिए, वो झोला था वो, तो झोले में 3 केले तो डाल दिए, एक केला वहीं छीला और छील के उनने मेरे मुंह में डाल दिया। अब जिनने दिया ना तो उनके ऐसे माथे में त्योड़ी आ गई कि ठाकुर जी के लिए दिया और ये इनको खिला रहे। देने की भी अकल नहीं है, दे के भी हुक्म चलाते हैं, मेरा है, मेरी इच्छा अनुसार उपयोग करो। उनसे रहा नहीं गया। तो उनने कह दिया कि देवी जी ये तो हमने ठाकुर जी के लिए दिया था, आपने इनको देना है तो मैं और ले आते, तो इनको और दे देते, आपने ये वाले तो प्रसाद था भगवान जी के लिए। तो देवी जी ने उनको ना ऐसे बड़े प्यार से उसका चेहरा अपने हाथों में ले लिया और कहती, अरे मेरा बंसी वाला ही तो आया है ना, देख इसके रूप में। और बोले, जोर से बोल, बंसी वाले की जय, बंसी वाले को भोग लगाया, बंसी वाले की जय। अब वो उसका इतने प्यार से उन्हें चेहरा पकड़ा कि तुझको ये स्त्री दिख रही है, तुझे ये ठाकुर नहीं दिख रहा? क्यों ठाकुर को मंदिरों में कैद करके रखे हैं? मंदिरों में जो बैठाया है वह चिन्ह है। हाँ, ठाकुर किसी दीवार के अंदर कैसे कैद हो सकता? और बुरा ना माने तो थोड़ी सी बात इसमें कहना चाह रही हूं, वह तो झगड़े ही पड़ जाए, क्योंकि कितने मंदिर तो कितनी मूर्तियां, वो कितने आश्रम, और सब कह रहे हमारे वाले सिद्ध हैं, हमारे वाले सिद्ध है। वो कोई नहीं बोलता कि मैं सिद्ध हूं। ABCD कोई भी मंदिर समझ लीजिए, वहां का गोसाई, पंडा, बाबा, साधु, वो छाती ठोक ठोक कह रहा ये तो सिद्ध हैं, स्वमेव प्रकट हैं, यहाँ आओ, यहाँ आओ, यहाँ आओ, यहाँ आओ। अरे क्यों इतना डोंडी काहे पीट रहे हो? यहीं आओ, क्योंकि तुम जाओगे तो भक्त माल चढ़ाएंगे, जो माल ठाकुर जी तो खाएंगे नहीं, वो माल तो कोई और खाएंगे। मुझे वो बात भूलती नहीं। मैंने उस दिन नामदेव जी का भी जिक्र किया था ना, कि वो दूध रखे थे दादा के कहने पर, दादा तो उठा लेते थे, लेकिन नामदेव तो तब तक ना उठे जब तक उन्हें भाव समाधि और भाव में दर्शन ना हुआ और दूध नहीं पिला लिया उन्होंने। इस बात को बहुत अच्छे से समझिए। श्री कृष्ण स्वयं भगवत गीता में यह शब्द कहते हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझे सब में देखता है, सबको मुझ में देखता है, मैं उससे भिन्न नहीं, वो मुझसे भिन्न नहीं है। ये शरीर पंजाब में जन्मा है, लेकिन मेरी संगति हमेशा उत्तर प्रदेश के महात्माओं से रही। जब मैं पंजाब में रहती थी तब भी यूपी के ही संतों की संगति रही है। तो कितना समय तो मेरी बोली भाषा ऐसे हो गई, जैसे पंजाब में कोई मैं नहीं, मैं बोलते, जैसे कहूँ ना मैं आई हूँ, मेरे को जाना है, ऐसे। और मैं कुछ समय इधर बांदा में भी सत्संग किए, कईयों को पता ही ना होगा। भाई टीवी में देखो तो सबको लगता है अच्छा अच्छा ये तो अभी अभी आए। अरे हम तो बांदा में सत्संग किए, जालौन में सत्संग किए, कानपुर हर 4-5वें साल में जाती रही। एक समय तो हर साल कानपुर जाया करते थे। तो वहाँ जाते जाते मेरी बोली भी हम हो गई। यूपी में मैं कोई नहीं बोलता, हम बोलते।
तो जब कोई पंजाबी मिले तो मैं उन्हें कहा ना, जैसे फ़ोन में बात है तो हम आ रहे हैं, तो वो पूछे कितने लोग आ रहे हैं, नहीं नहीं हम आ रहे हैं। वो फिर पूछे नहीं कितने लोग आ रहे हैं, मैं बोलते नहीं वहाँ हम आ रहे हैं। तो फिर कहना पड़ता था कि एकले एकले आ रहे हैं। तो वो आगे से कहते फिर आप हम क्यों कर रहे हैं, यहाँ पर हम क्यों कर रहे। बाबा यूपी की भाषा सीख गए हम, तब भी नहीं बोले मैं सीख गई, तभी बोले हम। तो एक हमारे उत्तर प्रदेश के ही महात्मा, उनका नाम स्वामी जितात्मानंद, स्वामी जितात्मानंद जी के साथ मैं बच्ची थी, बहुत छोटी थी, 15-16 साल की। तो उनके सत्संग में वो किसी और बहुत महात्मा के शिष्य थे, हमसे थोड़े बड़े थे। तो जब समय होता आगे पीछे तो बैठ जाते, तो खूब गाते थे। भाई तुम लोग अंताक्षरी खेलते ना जैसे गाने की, हम लोग भजनों की भजन 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 चलते रहते थे, ए भजन पे भजन, ए भजन पे भजन। उनकी एक खासियत थी, और वो ये कि वो हर फिल्मी गाने को एक नया अर्थ देते और फिर वो गाना हम बच्चों से भी गवाया करते थे। प्यार मोहब्बत की बात वो तो लड़का लड़की छोरा छोरी में करे और हम लोग प्रिया प्रियतम के भाव से करें, बात वही होती थी। प्रभु की संगति किसी विशेष स्थान पर बैठ के ही नहीं की जा सकती है। जो मन पवित्र साफ और शुद्ध होवे तो मन ही में मनोहर बैठे हैं, और मन ही के अंदर झांका तो शीशा दिल में है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। कहीं आना जाने की आवश्यकता कहाँ रह गई। हम लोग ये सत्संग को, मेरे बाल्यावस्था में जो मुझे स्मरण पड़ता है ना, सत्संग कभी गंभीर विषय नहीं होता था। हंसते खेलते गाते गाते नाचते नाचते तो वेदांत सीख गए हम लोग। और वेदांत क्या सिखाता है? राम तुझ में, राम मुझ में, राम सर्व में, सर्व राम में। अहम ब्रह्मास्मि का सरलीकरण कर रही हूं मैं। राम मुझ में, मैं राम में, सब राम में, राम सब में। बात खत्म। तो हमारे ये जो देवी जी थे, ये देवी जी के साथ भी जब भी गावे तो कभी कभी वो ये गीत हमसे गवाते थे। तो वो गीत क्या था? फिल्मी है, मैं पहले से कह दूं, फिल्मी गीत है। पर हम लोग जब गाते थे तो आंखें झूम झूम आंखें बंद की, ऐसे जैसे कोई कबीर साहब का भजन गा रहे हो। हाँ, सुनो इसका। ओ सनम तेरे हो गए हम, ओ सनम तेरे हो गए हम, प्यार में तेरे खो गए हम। ओ सनम तेरे हो गए हम, प्यार में तेरे खो गए हम। जिंदगी में है हमदम, आ गया मुस्कुराना। ओ सनम तेरे हो गए हम, ओ सनम तेरे हो गए हम, प्यार में तेरे खो गए हम, प्यार में तेरे खो गए हम। जिंदगी में है हमदम, आ गया मुस्कुराना। ओ सनम तेरे हो गए हम, ओ सनम तेरे हो गए। अब आगे उनकी पंक्तियां हैं, ये गाने की नहीं है। जाग गए अब सो क्यों, पूरन सुख है रो क्यों। जाग गए अब सो क्यों,
पूरन सुख है सो क्यों, ओ सनम तेरे हो गए हम, ओ सनम तेरे हो गए हम, प्यार में तेरे खो गए हम, प्यार में तेरे खो गए हम, जिंदगी में हमदम आ गया मुस्कुराना, ओ सनम। मजा आ रहा नहीं? सतचित रूप है, तू तो सतचित रूप है, आनंद मनोहर रूप है, आनंद मनोहर रूप है, तुझसे ही सब पाए हम, तुझसे ही सब पाए हम, सतगुरु ज्ञान सिखाए हम, सतगुरु ज्ञान सिखाए हम, ओ सनम तेरे हो गए हम, प्यार में तेरे खो गए हम, ओ सनम तेरे हो गए हम, प्यार में तेरे खो गए हम, जिंदगी में हमदम आ गया मुस्कुराना, मुझ में राम तुझ में राम, 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 सब में राम समाया है, सब में राम समाया है, सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं पराया है, सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं पराया है, हे मुझ में राम तुझ में राम, मुझ में राम तुझ में राम, सब में राम समाया है, सब में राम समाया है, सबसे कर लो प्रीत जगत में, सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं पराया है, कोई नहीं पराया है, मुझ में राम तुझ में राम, मुझ में राम तुझ में राम, तुझ में राम। देखो वेदांत की जो सर्वोपरि ज्ञान निष्ठा है वो तो यही है। इससे संबंधित एक सज्जन ने मेरे को ये प्रश्न भी भेजा। वो कहते हैं कि आपने कल कहा था कि जो भोग नहीं लगाते तो वो तो पाप खाते हैं, तो हम तो खुद ही भगवान हैं तो कौन किसको भोग लगाए। वाह भाई वाह, कोई बड़े जानकार गुणी ज्ञानी इंसान है। वो पत्र मेरा वहाँ रह गया, लेकिन उनका सार मैं आपसे कह रही हूँ। देखिए ये दो स्थितियाँ, अगर ये समझ आ गया कि मुझी में भगवान है तो जो मुझ में है तो सामने वाले में नहीं है, तो फिर भोग लगाने में क्यों दिक्कत हो सकती। देखिए ये तो रावण वृत्ति हो गई ना, हम तो हैं भगवान, बाकी क्या है जीव, बाकी पापी हैं, दीनहीन हैं। जहां सर्वम कल्विदम ब्रह्म का अनुभूति हो गया, तहां अपने सहित
सब में एक ही ब्रह्म सत्ता है, तहाँ भोग लगने लगवाने की फिर स्थिति कहाँ रह गई। पर बैठे तो हैं अभी देह अध्यास में, बात करते हैं अहम ब्रह्मास्मि की, यही गड़बड़ हो जाती। जब तलक जीव भाव नहीं छूटा है तब तलक कहा सर झुका, कहीं तो सर झुका। और अगर आदमी होके कहीं सर नहीं झुकाया, गुरु के आगे, आचार्य के आगे, माँ पिता के आगे, अगर मनुष्य होकर के सर नहीं झुकाया ना तो गधाई बन के पैदा होगा, परमानेंट सिर झुका रहता उसका, नहीं। तो हम मनुष्यों को ये उपदेश दिया जाता है सर झुकाना। अब छोटे से बच्चे को ना तो ब्रह्म की समझ आवे, ना तो छोटे से बच्चे को परमात्मा सब में है इसकी समझ आवे, इसलिए एक लड्डू गोपाल ला करके हमने रख दिए। श्री कृष्ण के उस विराट स्वरूप का बोध वो नहीं कर सकता है, तो चिन्ह रूप से हमने एक चित्र रख दिया, हमने एक मूर्ति सामने रख दी। अभी भाई एक बात मैंने उस दिन भी कही, मैं फिर से कहती हूँ, मूर्ति से बात शुरू होती है, मूर्ति पर ख़त्म नहीं होती। मुश्किल ये है जो लोग मूर्ति से बात शुरू कराते हैं वो ये बताना भूल जाते हैं कि एक दिन इस मूर्ति से भी बाहर संपूर्ण विस्तार, तारा मंडल से लेकर आकाशीय गंगा तलक, ये धरती पहाड़ से लेकर के अपने देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि तलक सबका एक ही आधार अधिष्ठान ब्रह्म है। इस बोध तक पहुंचना है, पर अज्ञानता इतनी है और उसमें लोभ और अहंकार जुड़ जाते हैं, तो लोगों को मूर्ति तक टिका के रखो और मूर्ति से आगे जाने ही न दो, तो उससे उनकी दुकान चलती है। मूर्ति में चढ़ावा आएगा, आज ये उत्सव मनाएंगे, ये उत्सव मनाएंगे, अच्छा तुम नंद बाबा बन जाओ, तुम यशोदा बन जाओ, सब ड्रामा पार्टी शुरू हो जाती है। बड़ा खेल खेलते हैं, अच्छी बात है, बच्चे खेल नहीं खेलेंगे तो और कौन खेल खेलेगा। तो तुम नंजी बन जाओ, तुम यशोदा बन जाओ, किसी के बच्चे को कृष्ण कन्हैया बना देंगे और फिर सब चलता है, बैंड बाजा बजता है, सब नाचते गाते, बड़ी अच्छी बात है, ये भी अच्छी बात है। लेकिन ऐसी कथा करने वालों को ये नहीं भूलना चाहिए कि उसी श्री कृष्ण के मुखार वृंद से भगवत गीता भी निकली है। उस भगवत गीता के विषय में सब भक्त जनों को बोध देना चाहिए, लेकिन अगर उस तरफ ले जाएं तो उनको लगता हमारी दुकान कैसे चलेगी। प्रस्तुत है www.guruma.com, अब बिल्कुल नए रूप में, जहां आप पाएंगे सद्गुरुदेव आनंद मूर्ति गुरुमा के आनंददायी वीडियोस का खजाना, जैसे मनमोहक भजन, बहुत जन्म बिछड़े थे मालूम, प्रज्ञापूर्ण प्रवचन, तपस्या, ability to forbear extreme situations, can be weathers, can be circumstances, अनमोल कविताएं, मिलते ही नजर राम से हम हो गए दीवाने, मिलते ही नजर, शक्तिशाली मंत्र, रहस्य उद्घाटित करते प्रश्नोत्तर। अगर ज्योति भगवान है तो अंधकार कौन है? और बहुत कुछ। अब आप भारत में रोज टीवी पर आने वाले अमृत वर्षा के एपिसोड भी इस वेबसाइट पर देख सकते हैं। Every breath which you are taking is blessing of my Lord. इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं समय समय पर आयोजित कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण। जुड़ें, विचारशील बने, अपने विकास की ओर कदम बढ़ाएं। लॉग ऑन करें www.guruma.com पर।